और हर वर्ष की तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिससे कि हम लोग जो जूट का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य होता है उसके बारे में जानकारी फैला सकें, किसानों के लिए, किसानों के लाभ के लिए सभी तक ये जानकारी पहुंचे। इस साल भी पिछले वर्ष की तरह और पिछले जूट का जो निर्धारित मूल्य है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, उसको बढ़ाया है। और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय पटसन निगम, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो कि किसानों से न्यूनतम निर्धारण मूल्य पर जूट की खरीदी करती है। तो इस बार जूट का न्यूनतम निर्धारित मूल्य यानी कि एमएसपी 5,335 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। और ये जो मिडिल ग्रेड होता है, उसका मध्यम ग्रेड जो है उसका मूल्य है। और उसी के अनुसार जो जूट की जो दूसरे ग्रेड हैं, पांच ग्रेड सिस्टम में, उन सभी का अलग अलग न्यूनतम मूल्य रखा गया है। न्यूनतम मूल्य का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब कभी ओपन मार्केट में जूट का प्राइस गिरता है तो किसानों को एमएसपी के द्वारा ये सुविधा हम देते हैं कि वो एमएसपी उनके पास जो भी जूट है जो उन्होंने उगाया है वो जूट कॉर्पोरेशन के सेंटर में लेकर आए और उनको ये एश्योरेंस दिया गया है कि कम से कम इतना प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5,335 रुपये प्रति क्विंटल मध्यम ग्रेड के लिए इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। जेसीआई के 110 क्रय केंद्र हैं जो परमानेंट है, जहाँ खरीदी होती है, 110 सेंटर्स हैं। उसके अलावा हम और भी गोडाउन हायर करते हैं। जो भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जब भी दरकार होती है तो हम और भी गोडाउन हायर कर लेते हैं। लेकिन हम सभी किसानों से जूट खरीदेंगे अगर जरूरत पड़ती है। यदि उनको ओपन मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलता है तो हमारा रोल नहीं आता है, क्योंकि ओपन मार्केट से बेच करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आ जाता है या उससे कम होने लगता है, तब हम किसानों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत सरकार की ये नोडल एजेंसी है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम ये आश्वासन देते हैं कि हम हर एक किसान से ये खरीदी करेंगे। उसके अलावा हमारी मोबाइल परचेज स्कीम भी होती है। अगर किसी सुदूर, किसी रिमोट एरिया में आसपास हमारे सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगर वो हमको सूचना देंगे तो हमारी टीम वहां जाकर उस जगह से भी खरीद कर लेगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि किसी भी ट्रेडर को आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं लीजिए। तो किसानों तक ये बात पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। गत वर्ष जेसीआई ने खरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके लिए मैं अपने जेसीआई की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है और आगे वाले साल में भी जब जब जरूरत पड़ेगी हम लोग उससे भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी एक भी फार्मर को, एक भी चाषी को जो एमएसपी रेट है इससे कम दाम नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए हम अपनी कैपेसिटी और भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब भी जो दाम कम होंगे बाजार से तब जेसीआई है और हम ये हमारा कमिटमेंट है, ये आश्वासन देते हैं कि जेसीआई के सेंटर उसका परचेज करेंगे। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है कि किसानों को विश्वास देना, उनको पैनिक
सेलिंग नहीं करना चाहिए। JCI के सेंटर में संपर्क करें और उनसे एक डेट ले लीजिए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी अगर बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी समस्या है। JCI के सेंटर से अगर समय ले लेंगे तो उनको असुविधा नहीं होगी, वो आराम से जाकर निर्धारित समय पर अपना जूट दे सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है सेंटर में बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, उससे किसानों को भी असुविधा होती है कि वो अपना गाड़ी लेके आ जाते हैं तो उनको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। तो पहले से समय लेंगे तो बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर में प्राइस कितना था? लास्ट ईयर में हाँ, अभी बताया जाएगा। लास्ट ईयर 5,050 था, इस साल 5,335 है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे, सभी किसानों तक पहुँचे, कि ग्रेडिंग की सही जांच होना जरूरी है, क्योंकि जो उत्तम ग्रेड का जो जूट है उसके ऊंचे मूल्य मिलते हैं। और ग्रेडिंग की पहचान अगर चाहे तो किसान डिमांड करें कि हमको मशीन से आप करके दिखाइए, क्योंकि लोएस्ट ग्रेड और हाईएस्ट ग्रेड का जो डिफरेंस होता है 1500 रुपया है। हाईएस्ट ग्रेड से लोएस्ट ग्रेड में जो पर क्विंटल जो ग्रेड है उसका डिफरेंस काफ़ी है। तो किसानों को ये जानना जरूरी है कि भाई आप अपने ग्रेड के अनुसार सुनिश्चित कीजिए कि आपको दाम मिले अपने हक के अनुसार। अगर उन्होंने अच्छा जूट उगाया है तो उसके अच्छे दाम मिलने चाहिए, उसका मूल्य अच्छा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जूट कॉर्पोरेशन का सेंटर में जरूर मिलेगा और उनको वहाँ मशीन से भी 1-2 महीने के बाद मशीन भी नई वाली जो मशीन है उसमें प्रोडक्शन में समय लग रहा है, डिजिटल मशीन है, उससे वो करके दिखा सकते हैं। तो प्रामाणिक होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है नेशनल जूट बोर्ड का एक स्कीम है iCare, उसको भी फील्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें किसानों को जो है वैज्ञानिक पद्धति से जूट की खेती करना, उसके लिए उत्तम गुणवत्ता के बीज देना और सर्टिफाइड बीज देना, साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती की ट्रेनिंग और कुछ जो खेती की मशीनें होती हैं फ्री मशीनें देना उसके लिए, और उनको रैटिंग के लिए जूट के लिए जो जूट की फसल तैयार हो जाती है, जो कि जैसे अभी हो रही है, उसके बाद उसमें रैटिंग की आवश्यकता होती है। तो रैटिंग को तेज करने के लिए और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए रैटिंग के बाद जो जूट का रेशा निकलता है फाइबर, उसके लिए रैटिंग पाउडर दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मशीनें दी जाती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।